नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी और आज हम चर्चा करेंगे सरफेसी एक्ट के तहत अपने कर्ज का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो समझते हैं सरफेसी एक्ट को। सरफेसी एक्ट 2002 बैंकों को एनपीए से निपटने और संपत्तियों की वसूली के लिए अनुमति देता है। लेकिन अगर आप अपने कर्ज का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट उपाय मैं बता रहा हूं, उसको समझ लीजिए। पहला है, कर्ज पुनर्भुगतान कैसे सुनिश्चित करें, यानी बजट बनाएं। सर्वप्रथम आपको एक बजट बनाना चाहिए, अपनी आय और व्यय का आकलन करना चाहिए ताकि आप जान सकें कि आप कितना कर्ज चुका सकते हैं अभी फिलहाल में। तो अपना आकलन एक करिए, आप बैठ करके एनालिसिस करिए कि हम कितना कमाते हैं और कितना कर्ज अभी चुका सकते हैं और कौन सा कर्ज पहले चुका सकते हैं। तो आपके बारे में आप ही जान सकते हैं। दूसरा, कर्ज दोबारा रीपे करने की योजना को तैयार करिए। एक क्लियर रीपे योजना बनाइए। यह सुनिश्चित करिए कि आप अपनी मासिक किस्तें समय पर चुका सकें। बैंक से संवाद करिए, यानी रीपे करने के लिए बैंक से बातचीत करिए, अपने बैंक के साथ कम्युनिकेट करिए। यदि आपको कठिनाई हो रही है तो रीपे या राहत की मांग करें। बैंकों के पास ऐसी योजनाएं होती हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। साथ में ही अगली बात का ध्यान रखना है, सभी डॉक्यूमेंट साथ में रखिए। आपकी बातचीत के दौरान जो भी बात करिए, कम्युनिकेट करिए, वो डिटेल में होना चाहिए। आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे कि भुगतान की जो आपने किया उसकी हिस्ट्री, चेक बाउंस की हिस्ट्री और सभी लेन देन की जानकारी आपके पास होना चाहिए। समय पर भुगतान करिए, यानी नियमित किस्तों का भुगतान करिए, समय पर किस्तों का भुगतान करिए। इससे आपके क्रेडिट स्कोर में सुधार होगा और भविष्य में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो मैंने बताया, समय पर भुगतान के आपके लाभ हो सकते हैं। साथ में भुगतान के लिए एक रिमाइंडर सेट करिए, एक रिमाइंडर सेट करें ताकि आप अपने भुगतान की तारीख ना भूलें। डेट आपको याद रहे कि किस तारीख को हमें पेमेंट करना है। वित्तीय सलाह लीजिए, यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते रहिए। यदि आप कर्ज के मैनेजमेंट में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए। वो आपको कर्ज मैनेजमेंट के सही तरीके बता सकते हैं ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके कि कर्जे को आखिर में कैसे मैनेज किया जा सकता है। हमारी टीम भी आपको इसमें काफी गाइड कर देगी। वैकल्पिक विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। जैसे क्या क्या वैकल्पिक विकल्प हो सकता है, ऑप्शन आपके पास है। दूसरी आय का स्रोत बनाइए, ये संभव हो तो दूसरी आय का स्रोत ढूंढिए, जैसे फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम नौकरी, ताकि आप अधिक से अधिक राशि चुका सकें। कर्ज पुनर्वित्त पोषण के बारे में अगर हम कहें तो कर्ज पुनर्वित्त पोषण पर विचार करें। यदि आपकी ब्याज दर हाई है तो यह मासिक किस्तों को कम कर सकता है, इसलिए बैंक में जाकर अपने हाई रेट को कम कराने के लिए भी बात कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है ये जानकारी आपको, ये सुझाव आपके कर्ज को पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।